दोस्तों आज हम बात करेंगे आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक की। इसमें हमने बात करी थी कि हाइड्रोजन और हीलियम के आयनन विभव का मान ज्यादा है और यहाँ इस ग्रुप पे न्यून की ज्यादा है, इस वाले आवर्त में आर्गन की ज्यादा है। तो इसके बारे में हमने कहा था कि ये फुली भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं, इनका ऑर्बिटल जो है फुल भरा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से कठिन होता है, इसीलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हीलियम से नियोन की कम क्यों है, नियोन से आर्गन की कम क्यों है, और ये जो वेरिएशन आ रहे हैं ट्रेंड्स में ये क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु आकार की, कि परमाणु आकार किस प्रकार आयनन विभव को प्रभावित करेगा। तो आप समझते हैं कि आयनन विभव है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता है। अब जैसे समझते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से बहुत क्लोज और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, किस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा। तो आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, इसका मतलब इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परमाणु का आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान कम हो जाता है। अब हम दूसरी बात करें नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का परमाणु त्रिज्या के ऊपर और इस आयनन विभव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप समझिए कि नाभिकीय आवेश का मतलब है कि न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो आप समझेंगे कि अगर सेल की संख्या सेम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहीं पर एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर जो लगने वाला आकर्षण है वो बढ़ जाए। क्या कहा हमने, अगर यहाँ पे पहले एक प्रोटॉन है उस कंडीशन में और एक जगह दो प्रोटॉन है उस कंडीशन में किस पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दो प्रोटॉन के द्वारा आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पर आयनन विभव का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। एक तीसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि न्यूक्लियस के द्वारा घेर ले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को घेरा ज्यादा हो और बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को देखें तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम लगेगा। अगर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉनों ने ज्यादा घेर लिया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा और आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट है ये जितना ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण उतना कम होगा और आयनन विभव का मान भी उतना ही कम होगा। यानी कि परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होता है आयनन विभव का मान उतना ही कम होता है। परमाणु आकार जितना बड़ा होता है आयनन विभव का मान उतना ही कम होता है। नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होता है आयनन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि ये तो अनुप्रमाणपाती है और ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। आगे हम देखें कक्षकों की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि न्यूक्लियस के द्वारा उस ऑर्बिटल पर कितना अट्रैक्शन लग रहा है। जैसे एक ऑर्बिटल है एस और एक ऑर्बिटल है पी, तो नाभिक के क्लोज कौन सी ऑर्बिटल होती है, एस या पी। तो आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल नाभिक के ज्यादा क्लोज होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, यानी कि इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है और भेदन क्षमता ज्यादा होगी तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा और आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो विभव का मान भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि परमाणु आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान घट जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु आयनन विभव का मान बढ़ जाता है और परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ऐसे कक्षकों की भेदन क्षमता बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इस तरीके से हम देखें स्ट्रैंड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीनियम। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी की दूसरी लाइन के एलिमेंट है, यानी कि दूसरे आवर्त के तत्व हैं, यानी कि इसमें परमाणु का आकार लगभग सेम होने वाला है, यानी कि दो कोष वाले परमाणु के हैं ये सभी, इन सभी में दूसरा कोष पाया जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा फैक्टर कि नाभिकीय आवेश से इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर 5 है। जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही इनके पास प्रोटॉन होते हैं। तो आप जानते हैं कि जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकर्षण बल का मान बढ़ता है, आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे तो इंक्रीज करना चाहिए और नियोन में भी सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा का मान होना चाहिए। सेम ये ट्रेंड भी कह रहा है, लिथियम से लेकर नियोन तक ये आयनन विभव का मान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें दिखाई दे रही हैं आपको कि बेरिलियम से ज्यादा बोरोन का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा झुक रहा है ग्राफ। ये क्यों झुक रहा है, ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का जो ग्राफ है वो झुक रहा है, वो क्यों झुक रहा है, तो उसके पीछे है एक अन्य कारण। वो अन्य कारण है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से प्रभावित करेगा इसको, तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 आता है। अगर हम ऑक्सीजन का करते हैं तो ये 1s2 2s2 और 2p4 आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये जो 2p3 है ये हाफ फील्ड है, 1 2 3, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये सिमेट्री है तीनों में, ये ज्यादा स्थायी है। अपेक्षाकृत इनको देखें कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी तुलना में कम स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो असंतुलित रूप से भरा हुआ है, लेकिन इसमें सभी संतुलित रूप से भरे हुए हैं, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी होता है। तो हम कहें कि एक पूर्ण भरा ऑर्बिटल है, एक पूर्ण भरा ऑर्बिटल और एक आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और बाकी सभी और जितने बचे वो, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? ये, यानी कि यहाँ आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा, उससे कम इसमें, और बाकी जो होंगे उनमें आयनन विभव का मान उससे कम होगा। तो यहाँ पर जो ट्रेंड में गड़बड़ आई है उसी वजह से आई है, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है। ये कैसा स्टेबल है? हाफ फील्ड। इसकी वजह से इसका जो आयनन विभव का मान कुछ बढ़ गया है, ऑक्सीजन का कुछ घट गया है। सेम यहीं पर कंसेप्ट है बेरिलियम और बोरोन के बीच में, ये फुल फील्ड स्टेबल है। बेरिलियम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये फुल फील्ड स्टेबल होता है, और बोरोन फुल फील्ड स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से इसका विभव का मान कुछ ज्यादा हो गया है। तो ट्रेंड में ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसके पीछे ये कारण है कि बेरिलियम फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड नहीं है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है। बाकी जैसे आयनन नाल के आवेश बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनका मान बढ़ता जा रहा है। अब हम देखें कि हीलियम से नियोन का जो आयनन विभव का मान है वो कम क्यों है। तो आप देख रहे हैं कि ये पहले आवर्त का तत्व है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, यानी कि पहले कोष, ये दूसरे कोष का और ये तीसरे कोष का। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है तो आकर्षण बल घटेगा और आयनन विभव का मान भी घट जाएगा। तो इसीलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है। इस तरीके से हम कंप्लीट देख चुके हैं कि आयनन विभव किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।